ओम श्री साई राम। साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो गुण मंदिर नटनागर। आदि अनंत है सत्य सनातन, अलख निरंजन साई जनार्दन। सच्चिदानंद प्रभो कृपा करो, प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। ओम श्री साई राम। We cannot give what we do not have। जो हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कैसे? सिंपल। इसीलिए ही हम प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में इस कलयुग में प्रेम है ही नहीं। लव इज सेल्फलेसनेस, लव इज फियरलेसनेस। Love is limitlessness, pure love. For love to be pure, it has to be universal and limitless. यानी अगर जो जिस प्रेम की स्वामी बात कर रहे हैं, वो जिस प्रेम की परिभाषा हमने ऐसी दूषित कर ली है कि हम अपनी वासनाओं को, अपने अहंकार को, अपनी खुदगर्जी को भी प्रेम का नाम दे देते, नाम बदलते रहते हैं। यही काम रह गया है हमारा। प्रेम एक भावना है जो विश्वास से उत्पन्न होती है। वेयर देयर इज फेथ देयर इज लव। और जो विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है, उस विश्वास को किसी भी अनुभव की भी वो उसका मोहताज नहीं होता। मां को बेटे से प्रेम होता है, माँ को क्या अनुभव है अपनी बेटे की, उसकी किसी प्रेम का? कुछ भी नहीं। प्रेम है सो है, विश्वास है तो है। वही सच्चा प्रेम होता है। जो प्रेम अनुभव से, लॉजिक से, रीजनिंग से किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आजकल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, यानी इस पवित्र बंधन को भी हमने बिजनेस बना दिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, धर्म का भी धंधा करते हैं। हर चीज में बिजनेस करते हैं हम लोग। रिश्तों में भी बिजनेस आ गया है, लेन देन सब आ गया है। इसीलिए ही वो विश्वास चला गया है। We may respect each other, but nowadays we do not trust each other. बड़े बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड हमारे समाज के नेता, देश के नेता, कहीं के भी धर्म के नेता, घर के नेता, नेता मीन्स जो बड़े हों, जिनकी राह पे हम चलना चाहते हैं, उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पाते। सब धोखा खा चुके हैं। विश्वास उठ गया है, हर रिश्ते से विश्वास चला गया है। Man's extremity is God's opportunity।
जब पूरे समाज में लोगों को एक दूसरे से विश्वास उठ जाए तो समाज ही नहीं रहेगा। तो क्योंकि ये विश्वास ही है, ये प्रेम है जो सबको एकत्र करके रखता है। सब में सेल्फिशनेस है, कोई बचा हुआ नहीं है। जो अपने आप को समाज के सेवक कहते हैं, उन सब ने भी समाज को धोखा दे दिया है। राम भक्त हो या देशभक्त हो या क्राइस्ट भक्त हो या अल्लाह भक्त, कोई भी हो, क्योंकि खुदगर्जी है। हमारी मॉडर्न एजुकेशन ने, समाज ने हमें यही सिखाया है, कंपटीशन करो, मूर्ख बनाने की कला आनी चाहिए। बिजनेसमैन अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, कैसे मूर्ख बना के आगे बढ़ना है। बुद्धि ले दो। और वही चीज़ धर्म में भी आ गई है, सब जगह पे आ गई है। ये बीमारी फैल गई है। इसलिए स्वामी ने आर के करंजिया को, गॉड एंटिसिपेट्स द सिचुएशन, ही एंटिसिपेट्स द नीड्स ऑफ द टाइम्स, हिज चिल्ड्रन। उन्हें पता था कि ये होने वाला है, इसीलिए ही वो शिरडी से अब तक एक ही भाषा, जिस चीज़ का अभाव है उसी को तो देना है, और वो देने वाला वो एक ही है जो प्रेम का स्वरूप है। स्वामी तो क्लियर कहते हैं, आई एम प्रेम स्वरूपा, और वो तो हमें भी कहते हैं कि तुम भी प्रेम स्वरूपा ही हो। वी आर एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव एंड डिविनिटी। यानी उस प्रेम ने ही इस शरीर को जन्म दिया है। हम सब वही इसेंशियली एंड इक्वली वी आर प्योर लव डिवाइन। लेकिन हमारी वो ज्योत प्रेम की कहीं न कहीं दब गई है, वो बीज कहीं न कहीं खो गया है। I have come to light the lamp of love in every human heart and mind. एक बार आपके मन में उजाला आ गया, उजाला इज अवेयरनेस, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ब्लाइंड आदमी को आप कितना भी लेक्चर, कितना भी भाषण दो, और अगर भाषण देने वाला भी खुद ब्लाइंड हो तो गए काम से। आजकल वही हो रहा है, इट इज ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी, एवरीवेयर। अब ब्लाइंड को आप कितना भी समझा लो, कितनी भी व्याख्या कर लो धर्म की, समाज की, वो उसके पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं, कांट कॉम्प्रिहेंड। लेकिन उसी ब्लाइंड को अगर कोई आंखें दे दे, अंधे को आंख मिल जाए, रोशनी मिल जाए, अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाए, तो फिर किसको कुछ रास्ता दिखाने की, कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं है। नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग। देन ट्रूथ बिकम्स सेल्फ एविडेंट, लव इज सेल्फ एफल्जेंट। सूरज को क्या रोशनी दिखानी है, लेकिन खिड़की तो खोलनी है, आंख तो खोलनी है। वही काम भगवान करने को आए, इसका तो अवतार है। आई हैव कम टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन ईच एंड एवरी ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन माइंड। और कुछ उनका काम नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशंस, ये ट्रस्ट, ये हॉस्पिटल्स, ये एजुकेशन, जो कुछ भी है, उद्देश्य एक ही है, अट्रैक्ट करना। कि स्वामी ने कहा, अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, कि यशोदा को अगर कृष्ण को अपनी तरफ लाना होता तो उसे एक हाथ से माखन दिखा दी। कृष्ण माखन को देख के, वैसे मैया बहुत उसके पीछे भागती, गोपियां आके कृष्णा की कंप्लेन करती तो उसको पकड़ने के लिए मैया कहाँ कहाँ उसके पीछे दौड़ती, कृष्णा कब हाथ में आने वाला है। तो मैया ने भी मक्खन दिखा लेती। और स्वामी कहते हैं वो मक्खन क्या है, वो आपकी अल्टीमेट प्योरिटी ऑफ हार्ट। मक्खन, दूध को दही बनाओ, उसको विलोरो,
छाछ अलग कर दो, मक्खन अलग कर दो। एक हाथ में मक्खन दिखाती, पीछे से छड़ी रखती। कृष्णा मक्खन देख के आ जाता, एक बार आ गया हाथ में तो फिर उसको सीधा करती। तो भगवान भी वही कर रहे हैं। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब खोली हैं हमें अट्रैक्ट करने के लिए, नहीं तो ये लड़के कहाँ आएंगे स्वामी के पास इस कलयुग में। और ये कोई हिमालय से आने वाले बच्चे नहीं है, ये सब दिल्ली, बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, चेन्नई, सबसे एक महागुरु। स्वामी खुद कहते हैं उनको, वो भी मानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार अट्रैक्ट हो गए स्वामी के प्यार में, स्वामी के उसमें आ गए, फिर कहाँ जाएंगे। वो स्वामी के प्यार में इतने वो हो जाते हैं, स्वामी उनको इतना प्रेम देते हैं। नहीं तो ये यंग लड़के, आप उनके भजन तो सुनो। इस कलयुग में सबसे बड़ी देन इस अवतार की है भजन। भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग दिखला दिया। साई भजन से भव सागर को तारण भी सिखला दिया। हे अवतारी लीलाधारी प्रतिबिहारी नारायण। सबसे बड़ी देन इस अवतार की है भजन। पूरे विश्व में घर घर में अनकाउंटेबल भजन क्रिएट होते हैं डेली अभी तक, हर भाषा में, हर सुर में। और भारत में तो स्वामी ने स्टूडेंट्स को ये बता दिया, भाव राग ताला इस भारत। यानी भजन भी ऐसे नहीं कि कैसे भी जैसे मन करे वैसे गाओ, प्राइवेटली तो कैसे भी गा सकते हैं, लेकिन सामूहिक भजन, हाँ भजन तो सुनो। भजन सुनते ही मीरा, तुकाराम और उनकी याद आ जाती है। इस कलयुग में यंग स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, हेवनली, डिवाइनली हेवनली वॉइस, रावण भी राम बन जाए ऐसे भजन गाते हैं, सरलता से, प्रेम से। किसके लिए गाते हैं? स्वामी के लिए। उनका एक ही लक्ष्य रहता है, स्वामी शुड बी हैप्पी विथ अवर सिंगिंग। 24 घंटे उन्हें दिमाग में एक ही बात चलती है, स्वामी शुड बी हैप्पी विथ अवर सिंगिंग। बीरबल से जब अकबर ने कहा कि तुम तानसेन से, तुम तो इतने संगीत के सम्राट हो, तुम्हारा भजन राग ताल में तो ऐसा है कि तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन ये बैजू बावरा जो संत गा रहा है, तो उसके आज मैंने भजन सुन के मैं वहां से हिल नहीं पाया, ये क्या बात हो गई। तब तानसेन ने सत्य कह दिया, क्योंकि उस जमाने में वो सेल्फ सेंटर्डनेस, खुद को प्रमोट करना, ये बैठे ख्याल में भी सरलता थी बहुत। उसने बड़ी सरलता से कह दिया। वो भी बड़े ऋषि मुनि थे तानसेन, तभी तो तानसेन थे। महाराज मैं गाता हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए, वो गाता है मालिक को प्रसन्न करने के लिए। तो उसके गाने में तो आकर्षक होगा ही, वो प्यूरिटी, वो भावना मेरे गायन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गाता हूँ। उनका लक्ष्य ऊंचा है। राग ताल में मेरा ज्ञान उससे बढ़ के होगा शायद, लेकिन भावना तो भाव राग ताल, फर्स्ट भावना। गा किसके लिए रहे हो? सारे विश्व में, इवन रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज, दुबई, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, मुस्लिम कंट्रीज में दरवाज़ा बंद करके भजन सत्संग चल रहा है। और अभी तो बहुत मुस्लिम कंट्रीज़ के भी
बड़े बड़े लीडर्स को आए एज इस्लामिक कंट्रीज से स्वामी के पास, दे ऑल नो, उन्हें पता है कि स्वामी क्या है, वो पता है कि स्वामी अल्लाह है, खुद कहते हैं, मैंने बहुत से बात की है, बताऊंगा कभी। इवन इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, रशिया, चाइना, एवरीवेयर हिज ग्लोरी इज बीइंग संग। भजन इस अवतार की सबसे बड़ी देन है। और भजन क्या है? इट इज एक्सप्रेशन ऑफ लव। डिवोशन इज एक्सप्रेशन ऑफ लव, नथिंग एल्स। और जब हम गाते हैं, कृष्ण ने भी गीता गाई थी, सुनाई नहीं थी, गाई थी। कल मैंने किसी संत की बात सुनी कि राम ने जब सुग्रीव को अपना बात बताई, तो बताई नहीं, वहाँ लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ने अपनी व्यथा, यानी अपना पूरा इंट्रोडक्शन कि जो उनके साथ हुआ, कि वो बचपन से आज तक जो भी हुआ, इतने उनके साथ कष्ट, बचपन में वो कहाँ गए तारिका को मारने, फिर उनको वनवास भेजा गया, दर दर भटक रहे, फिर उनकी पत्नी का हरण हो गया, तो उन्होंने अपनी पूरी बात, अपना इंट्रोडक्शन जो है वो गा के सुनाया। गा के सुनाया का मतलब तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि आनंद में मुस्कुरा के सुनाया, कोई ऐसे रोके नहीं कि अरे मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। जो कष्ट में भी मुस्कुराए वही तो राम पुरुषोत्तम है। टेक ओनली गॉड सीरियसली इन योर लाइफ। ये तो लिख लो, सीरियस तो किसी चीज, देयर इज नथिंग इन द एंटायर यूनिवर्स वर्थ गेटिंग एजिटेटेड अबाउट, अफ्रेड अबाउट, और इवन इम्प्रेस्ड अबाउट। लेट द हेवेंस फॉल। हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी जिंदगी को इतना कुछ समझते हैं कि जैसे मैं बहुत बार कहता हूं कि एक छिपकली छत पे, आपने देखा है छिपकली घर पे छत पे रहती है तो कई दिनों तक उसी पोजीशन में रहती है। तो किसी ने पूछा उससे, क्यों तुम हिल नहीं रही हो, एक ही जगह पे खड़ी हो? कहते मैं कैसे हिलूं, अगर मैं हिल जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। छिपकली को लगता है कि वो छत को सपोर्ट कर रही है। हम भी वैसी छिपकली की तरह, हमें लगता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस देश का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा। बुद्धि ले दो, हम सब मूर्ख हैं। We give too much importance to ourselves. Too much. Too much means three much. पता नहीं अपने आप को हम क्या समझते हैं, और इसलिए हम टेंस हो जाते हैं, इसलिए ये सब बीमारियां बढ़ती हैं। स्ट्रेस सिचुएशन आ जाती है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं Who cares? स्वामी तो कहते थे, स्वामी को एक बार कर्नल जोगाराव, इंदुलाल शाह जी बहुत क्लोज में सुनता था कि स्वामी आप स्टूडेंट्स को ऐसे पब्लिक में डांट रहे हो। स्वामी तो खुला स्टूडेंट्स को बोलते थे, जिसको जाना है चले जाओ, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना। मैंने बताया शायद इंग्लिश वीडियो में, एक बार एक बहुत बड़े डीआईजी व्हाइटफील्ड आए थे, स्वामी को बोल रहे, स्वामी योर स्टूडेंट्स आर जेम्स, यानी वो हीरे मोती हैं, जेम्स, प्रेशियस। स्वामी कहते हैं नो, मोस्ट ऑफ देम आर जर्म्स। और स्टूडेंट्स इतना खुश हो रहे थे कि स्वामी ने आज हमें जर्म्स कहा। स्वामी टोटली कॉल्ड अस जर्म्स। इतना प्रेम है उनका। दंडी का चूसिनानो, दंडी का बच्चीना पोईनाना, बहुत आए बहुत गए, स्वामी को कोई इफेक्ट नहीं। He used to demonstrate that. वो कोई अपना पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कभी नहीं चलाते थे, सेल्फ प्रमोशन के लिए, प्रोपोगंडा के लिए। ये हमारा ह्यूमन माइंड है। लेकिन वो प्रेम ही हमें, वेयर देयर इज फेथ देयर इज लव, विश्वास से प्रेम होता है। हमें फेथ है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, तभी तो हम उनसे प्रेम कर पाते हैं। अगर हमारे मन में डाउट आ गया कि ये मेरी माँ है कि नहीं, ये मेरे पिताजी है कि नहीं, तो हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। सिंपल।
अब इसकी देखिए, जहाँ प्रेम है, जहाँ फेथ है वहाँ, सॉरी, जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ अवेयरनेस, एक ज्योत, लाइट आ जाती है, एक समझ, ज्ञान, परम ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्मा, नॉट बुकिश नॉलेज, नॉट नॉलेज, परम ज्ञान, प्रज्ञानम। और एक बार अवेयरनेस आ जाती है फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। विश्वास से शुरू होता है और आत्मविश्वास पे आके खत्म होता है। और आत्मविश्वास, स्वामी कहते हैं, वो आपका फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी का। आत्मविश्वास से आपको आत्मसंतोष मिलता है, आत्मसंतोष से आत्मत्याग की भावना उत्पन्न होती है, और आत्मत्याग से आत्म साक्षात्कार होता है। यानी शुरुआत भी विश्वास से, और उसकी स्पिरिचुअल जर्नी, बीज भी वही, फल भी वही, आत्मविश्वास। आत्म में विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इन द सेल्फ, नॉट इन योर बैंक बैलेंस और योर अथॉरिटी और पावर और योर यूथ। दे आर ऑल पासिंग क्लाउड्स। वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। हम देखते हैं चारों तरफ कितने सिकंदर आए, कितने गए। हु केयर्स? मैंने बहुत बार कहा है, भगवान ने सिंपल थ्योरी बनाई है। उन्होंने कहा मैं अपने पास कोई अकाउंटेंट नहीं रखता, जिस आत्मा को नीचे भेजना होता है उसको खाली हाथ भेजता हूँ, ऊपर बुलाना होता है तो खाली हाथ बुला लेता हूँ। तो अकाउंट रखने की क्या आवश्यकता है? जो भी खेलना है यहीं खेलो, यहीं छोड़ के जाओ। जैसे हमारे घर में बच्चे आते हैं, उनको खेलने को देते, चलो खेलो, लेकिन खेल का कुछ लेके नहीं जा सकते। यहाँ खेलो, जितना खेलना है मौज करो। बट हिज लव इन दिस कली एज, ही इज द सोर्स ऑफ लव। और इसीलिए ही गॉड एंटिसिपेट्स कि इस कली युग में हमें वो शुद्ध प्रेम हमारे मन में, हमारे हृदय में है ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं तो दोगे कहाँ से? और वो डेवलप करने के लिए, ज्योत जलाने के लिए, ज्योत से ज्योत जलती है। तो हमें पहले तो उनका प्रेम उनके साथ चैनलाइज करना होगा, बी कनेक्टेड, उनके साथ कनेक्शन करना होगा। एंड गॉड इज लव, ही कैन बी कॉन्टेक्टेड एंड कनेक्टेड ओनली विथ लव, थ्रू लव, और कोई कुछ भी नहीं। जप तप ध्यान, रिचुअलिज्म, दिस इज योर टाइम पास। अच्छा है वो, गलत जगह में जाना, अपना उधर समय, अपना मन खराब करने से, ये सब बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लक्ष्य वो होना चाहिए, वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू द सोर्स। और उससे कनेक्शन करने के लिए एक ही है, प्रेम, लव हिम। फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार आपने उनको अपना मान लिया दिल से, वो प्रेम में नाटक नहीं होना चाहिए। स्टंट्स, स्वामी कहते हैं ना, लड़कों को डोंट डू स्टंट्स विद स्वामी, क्योंकि वो हमारे हृदयवासी हैं। हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, वो हमारे हृदयवासी हैं। ही इज अ मास्टर मेकर। उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट। एक के साथ तो ऑनेस्ट रहो, और वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है डिसऑनेस्टी की। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यही है, भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते, उनके साथ डुप्लीकेट गेम खेल ही नहीं सकते। कैसे खेलोगे? एक चूहे ने धरती माँ की चवन्नी चुड़ाई और भाग गया। बोला अब तो चवन्नी लेके मैं भागता हूँ। भागते 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 संध्या हो गई, एक जगह पे थक गया। बोला हाँ अभी तो मैं सेफ हूँ। सुबह से शाम तक भागते रहा धरती माँ की चवन्नी चुरा के। चलो बस अभी तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। नीचे से आवाज आई, मेरी चवन्नी
क्योंकि भाग तो वो जमीन पे ही रहा था, जिसकी चुराई उसी पे भाग रहे वो। उनकी ऑर्बिट के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। वी हैव नो ऑप्शंस, वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद गॉड। और वो भी 5 फीट 3 इंचेस। इनके साथ तो कोई करके देखो, बहुतों ने ट्राई भी किया है, सवाल ही नहीं है। वो जब आपको ढील भी देते हैं तो ये मत समझो कि उन्हें पता नहीं है। वो पतंग को ढील देते हैं लेकिन डोर उनके हाथ में ही रहती है। वो सुबह से शाम तक चूहे को भागने के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करते, उसको रोकते भी नहीं, भागो जितना भागना है भागो। भागो किसके ऊपर, भाग के जाओगे कहाँ? जहां रुकोगे वहीं से आवाज आएगी, मेरी चवन्नी। तो उनसे ना तो हम भाग सकते हैं, ना उनके साथ कोई खेल खेल सकते हैं। इट इज ऑल हिज गेम। रावण ने भी यह सोचा कि मैं भगवान राम से खेल खेलता हूं। मारीच को कहा कि तुम जाओ सोने का हिरन बन के सीता मैया को अट्रैक्ट करो, राम तुम्हारे पीछे आएंगे। और राम का तीर लगेगा तो तुम लक्ष्मण लक्ष्मण करके चिल्लाना, तो लक्ष्मण ने उनके पीछे आएगा, तब मैं सीता हरण कर लूंगा। रावण को लगा ये मेरी परफेक्ट गेम है। हर सत्ताधारी को ये लगता है कि ये मेरी परफेक्ट गेम है। एक नशा होता है ना, पावर भी एक नशा है जो आपको ब्लाइंड कर देता है। एक ही पावर है जो आपको ब्लाइंड नहीं करती है, जो आपकी आंख खोलती है। दैट इज पावर ऑफ लव। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, लव फॉर द पावर एंड पावर ऑफ लव। अगर आपको सत्ता से प्रेम है तो गेम अलग हो जाती है, लेकिन आप अगर प्रेम की सत्ता पे चलते हो तो गेम अलग हो जाती है। लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। एक शब्द में पूरा गेम चेंज हो जाता है। रावण जब ये प्लान कर रहा था, उससे पहले राम जी सीता मैया से कह रहे थे कि अब रावण एक सोने का हिरन राक्षस को भेजेगा, तुम अट्रैक्ट हो जाना, मुझे उसके पीछे जाने को दबाव करना। मेरे उससे पीछे जाने तीर लगाने के बाद वो लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाएगा, लक्ष्मण नहीं आएगा क्योंकि मैं उसको रोक के रखूंगा कि मत जाना। और तुम लक्ष्मण को ऐसी बुरी बातें कहना, ऐसे शब्द, बुरे शब्द कहना, अपशब्द कहना कि उसे मेरे पीछे आना ही पड़े। मेरे मना करने के बावजूद भी सिर्फ तुम ही लक्ष्मण से ये करा सकती हो कि वो तुम्हें अकेला छोड़ के वहाँ आए, कि राम तुम्हें अपहरण रावण करके जाए। और जिस क्षण रावण की बुद्धि में ये आया कि वो आपको अपहरण करने की करेगा, तो उसकी जितनी तपस्या है जो इसका वो दुरुपयोग कर रहा है, उसी क्षण उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और ये बात लक्ष्मण को बिल्कुल मत बताना। लक्ष्मण जी को उन्होंने भेज दिया फल फूल लाने के लिए, क्योंकि वो एंग्री यंग मैन है। इस गेम में उसको नहीं इन्वॉल्व करना है। रावण सोच रहा है कि वो राम जी के साथ गेम खेल रहा है और राम जी उसको ट्रैप कर रहे हैं। आओ बच्चा। वैसे हम भी कभी कभी अपने मूर्खता के कारण, अपने अहम के कारण ये समझते हैं कि हम अपनी गेम खेल रहे हैं। उसके साथ कौन गेम खेलेगा? उनके साथ एक ही गेम खेली जा सकती है जो खेलनी चाहिए, प्रेम, शुद्ध प्रेम, सेल्फलेस लव, प्योर लव, साई प्रेम। इस कल युग में एक ही दवा है, साई प्रेम। एक छोटी सी बात बताऊंगा आज, और उसके बाद एक ओल्ड लेडी ग्रुप के साथ यूएस से आई थी। 1980s की बात है, मैंने सनातन सारथी में तब पढ़ी थी।
जितना याद है उतनी मेमोरी के हिसाब से बता रहा हूँ। नाम वगैरह मुझे नहीं याद, लेकिन वो ग्रुप में आई थी और आते ही, क्योंकि स्वामी ने उनको बुलाया था जैसे स्वामी बुलाते हैं, और उनका स्वामी से प्रेम हो गया और स्वामी ने उनको रुकने को कहा, उनके ग्रुप चली गई। और कुछ दिनों के बाद जब स्वामी को पुट्टपर्ती में बहुत दिन हो गए जाना था, तो उन्हें कहा कि आप कल चले जाओ। तो बोली भगवान, उनके मन में ऐसा था कि मैं अकेली हूँ, 80 ईयर्स ओल्ड। स्वामी ने कहा चिंता मत करो, आई विल बी योर टिकटलेस ट्रैवलर, डोंट वरी। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, स्वामी ने उनको विभूति भी दे दी। और वो जब प्लेन में बैठी तो पूरा प्लेन फुल था, सिर्फ उनके सामने वाली सीट खाली थी। यानी उनका विश्वास और बढ़ गया कि स्वामी ने कहा था कि आई विल बी योर टिकटलेस ट्रैवलर, तो ये एक सीट ही सिर्फ खाली मेरे सामने स्वामी हैं, वो इमेजिन करने लगी। जब प्लेन उड़ा तो उन दिनों ईरान इराक कुछ चल रहा था, तो कुछ लोगों ने प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की और वो मशीन गन लेके खड़े हो गए। अब ये तो घबरा गई, अकेली थी, उसको अपने हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी याद आने लगी। तो वो साई राम ऐसे कहने लगी मन में। वो जैसे रहता है, हम डर जाते हैं, डर डर के भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं डर से नहीं, प्रेम से याद करो। तो स्वामी उसकी बोलते हैं गिव हिम माई लव। सबको कहती है स्वामी वो इतने हॉरिबल हैं, दे आर सो हॉरिबल, हाउ कैन आई गिव लव टू देम, हाउ कैन आई लव देम। स्वामी कहते हैं लव देम, गिव देम माई लव। स्वामी दे आर सो हॉरिबल, क्योंकि यही हमारी एक लिमिटेशंस है, हम जज कर लेते हैं। जजमेंटल माइंड कैन नॉट बी लविंग माइंड्स। स्वामी ने कहा नॉट योर लव, गिव देम माई लव। आप उनको अपना प्यार नहीं कर सकते, मेरा प्यार तो पास ऑन कर सकते हो। बी चैनल ऑफ माई लव। तब उन्होंने धीरे से अपने मन में धीरे से बोलने लगे साई राम साई राम साई राम, और मन से अपनी लव, स्वामी के लव की वाइब्रेशंस उनकी आंखों में आंखें डाल के भेज रही है, साई राम साई राम। अब जो टेररिस्ट है, ऐसे लिखा था, उसकी पूरी बॉडी में पता नहीं क्या वाइब्रेशन आने लगी, उसकी बंदूक हिलने लगी। ये जोर जोर से, धीरे 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 शुरू की, जोर से साई राम, एंड शी स्टार्टेड पासिंग लव ऑफ स्वामी। उसके हाथ कांपने लगे और उसको कैप्चर किया गया। दिस इज द पावर ऑफ हिज लव। ये पढ़ने के बाद मैंने इस स्वामी के लव पे सेवा में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। शायद मैंने अपने इंग्लिश टॉक्स में 2-3 तो बताए ही हैं। और हर बार स्वामी का प्रेम जहां भी आप